धर्मपुर गांव में सब कुछ हमेशा की तरह शांत था, लेकिन उस शांति के पीछे छिपी थी एक ऐसी कहानी जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। गांव का एक सीधा साधा आदमी राम प्रसाद पिछले कई हफ्तों से लापता था। लोग पूछते तो उसकी पत्नी सुनीता मुस्कुरा कर कह देती, राम प्रसाद तो परदेश कमाने गए हैं, जल्द ही लौट आएंगे। गांव वाले भी मान जाते, लेकिन धीरे धीरे राम प्रसाद की गैर मौजूदगी सबको खटकने लगी। राम प्रसाद की पत्नी सुनीता खूबसूरत थी, मगर उसके अंदर कुछ ऐसा था जिसे कोई समझ नहीं पाया। राम प्रसाद मेहनती था, मगर सुनीता को उसकी आम जिंदगी और गरीबी से नफरत थी। हे भगवान, कैसा पति दिया है आपने, बिल्कुल सीधा, इसे तो दुनियादारी से मतलब ही नहीं है। मेरी तो किस्मत ही फूट गई। पति की सादगी और सीधापन उसे कभी पसंद ही नहीं आया। उसी गांव में सुनीता का एक पुराना परिचित साथी था, विक्रम, जो दिखने में स्टाइलिश और चालाक था। अरे, ये तो सुनीता है। और सुनीता कैसी हो? अरे, क्या बताऊं विक्रम, मेरी तो जिंदगी ही खराब हो गई। मेरा पति एकदम सीधा साधा है, उसे दुनियादारी से मतलब ही नहीं है। धीरे धीरे दोनों रोज मिलने लगते हैं। कुछ दिनों के बाद दोनों के बीच अवैध रिश्ता पनपने लगा। विक्रम अब तो सुनीता के घर भी आने लगा था। विक्रम के दो दोस्त रघु और पवन अक्सर सुनीता के घर आते जाते दिखते। पता नहीं ये कौन लड़के हैं जो रोज राम प्रसाद के घर में आते हैं। हाँ भैया, बेचारा राम प्रसाद दिन भर मेहनत करता है और उसकी पत्नी रोज पराए आदमियों को घर में बुलाती है। लोगों को शक होता, लेकिन सुनीता बड़ी चालाकी से हर सवाल को टाल देती। राम प्रसाद एक दिन काम से जल्दी घर वापस आ गया। उसने देखा कि घर में कुछ लोगों की आवाजें आ रही हैं। राम प्रसाद चुपचाप खिड़की से झांकता है। राम प्रसाद देखता है कि सुनीता और विक्रम एक साथ बैठे हंस रहे हैं। ये देख राम प्रसाद गुस्से में लाल हो जाता है। राम प्रसाद उसी रात सुनीता से पूछता है, सुनीता, ये विक्रम बार बार हमारे घर क्यों आता है? सुनीता गुस्से में कहती है, तुम हर बात में शक करते हो। तुम्हें अब मुझ पर भरोसा भी नहीं रहा। राम प्रसाद चुप रह गया, मगर मन में शक की गांठ और भी गहरी हो गई। धीरे धीरे दिन बीतते गए। अब सुनीता को अब डर होने लगा था कि कहीं उसका राज खुल न जाए। अब राम प्रसाद घर में ही रहने लगा। एक दिन सुनीता विक्रम को कॉल करती है। हेलो विक्रम, मुझे बहुत डर लग रहा है। मेरा पति रोज तुम्हारे बारे में पूछता है। हाँ सुनीता, तुम परेशान ना हो, मैं कुछ करता हूँ। दोस्तों, सुनीता के पति को शक होने लगा है। अब उसका कुछ तो करना पड़ेगा। सुनीता, जब तक तुम्हारा पति जिंदा है, तब तक हम दोनों कभी साथ नहीं रह सकते। तो क्या करे विक्रम? आज रात होने का इंतजार करो। पता नहीं विक्रम कहाँ रह गया। अभी कहाँ हो विक्रम? रात होने वाली है, जल्दी आओ। आता हूँ सुनीता, थोड़ा दवा तो ले लूं। ये लो सुनीता, आज रात के खाने में इसे मिला देना और जैसे ही तुम्हारा पति सो जाए मुझे बताना। सुनीता घर में शाम का भोजन बनाकर लाती है। ये लीजिए, आज आपका मनपसंद खाना बनाई हूँ, खा लीजिए।
राम प्रसाद खाना खाने के तुरंत बाद सो जाता है। तभी विक्रम और उसके साथी सुनीता के घर में आते हैं। हे हा, अच्छा हुआ जल्दी सो गया, अब कोई परेशानी नहीं होगी। फिर सब लोगों ने मिलकर राम प्रसाद की बेरहमी से हत्या कर दी। धीरे धीरे दिन बीतते गए। लोग पूछते, भाभी जी भैया कब आएंगे? वो मुस्कुरा कर कहती, परदेश गए हैं, काम अच्छा मिला है, 2-4 महीने लग जाएंगे। एक दिन अचानक सुनीता भी गायब हो गई। उसके घर का दरवाजा खुला मिला, लेकिन अंदर सब कुछ बिखरा हुआ था। धीरे धीरे दिन बीतते गए। जब महीनों बीत गए और राम प्रसाद का कोई पता नहीं चला, तब गांव के बुजुर्गों ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस के अफसरों ने गांव वालों के साथ सुनीता के घर पहुंचकर छानबीन की, लेकिन वहां उन्हें कुछ नहीं मिला। तभी एक बुजुर्ग बोला, साहब एक लड़का विक्रम अक्सर सुनीता के घर आता रहता था, हो सकता है उसके पास कुछ जानकारी मिल जाए। पुलिस के अफसरों ने विक्रम को पकड़ लिया। उसे मार मार कर सुनीता और राम प्रसाद के बारे में पूछा। बता, तूने सुनीता और राम प्रसाद के साथ क्या किया? साहब, राम प्रसाद तो मर गया, लेकिन सुनीता कहाँ गई मुझे नहीं पता है। मर गया? किसने मारा उसे? बता। सर, मैंने मारा, लेकिन सुनीता भी साथ थी। राम प्रसाद की बॉडी के साथ क्या किया? साहब, उस रात जब राम प्रसाद मरा तब। अब इस लाश का क्या किया जाए? गांव छोटा है, हर गली में किसी न किसी की नजर रहती है। लाश को किसी कोने में छिपा देते हैं, जहां कोई सोच भी न पाए। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो विक्रम। लाश को किचन में दफना देते हैं, किसी को पता भी नहीं चलेगा। सभी ने मिलकर शव के छोटे छोटे टुकड़े किए और किचन के फर्श में गहरा गड्ढा खोदकर दफना दिया। ऊपर से टाइल्स लगा दी गई। विक्रम के कहने पर पुलिस सुनीता के घर पहुंची और किचन से राम प्रसाद का कंकाल बाहर निकाला। कुछ दिनों बाद सुनीता भी पकड़ी गई। फिर सुनीता और विक्रम को आजीवन कारावास की सजा हो गई। इस तरह एक पत्नी ने अवैध प्रेम के चलते अपने पति को ही मार डाला।